मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज का महावाक्य 17 फरवरी 2021। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न, सच्चे ब्राह्मण की मुख्य निशानियां क्या होगी? आज का उत्तर बाबा कहते, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। 5, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? रूहानी बाप। बच्चे कौन है? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनते चाहते हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगड़ देवी देवता बन नहीं सकेंगे।
वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकी बाप तो सबको होता है। परलौकी बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहेंगे, दिल वाला भी कहते, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला शिव बाबा है। नौ की प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव सब आत्माओं को इस पुरानी सुखी इन सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मणी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों में रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे। बच्चों का अर्थ है, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते, जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भर रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते क्या? तुम शूद्र के संग में आने से ब्राह्मणपन भूल जाता है। ब्राह्मण तो देवताएं से भी ऊंचे, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जानहार कहते ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। इसने कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं। नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है। झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। किनको? शिव बाबा को। पहले पहले तुम अश्री आए थे, फिर अश्री बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले उनको क्यों याद करेंगे, जबकि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं है। कहाँ? सत्युग में। वो है ही दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं इस दुनिया का मालिक बनाता हूँ, जहाँ विकार की बात नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है। नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है। पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगाना है, लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है। दुनिया में यह किसके पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझते चाहते भी है हम वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रीजन बन जाता है। तुम समझा सकते हो सत्युग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य था। कितना राज्य था? एक राज्य था। अभी बाप आकर 100%
तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप बेट तुमको पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ। इन ऑर्गन्स द्वारा तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनते हो। बच्चों को आत्म अभिमानी जैसे भी बनना है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, पूजन लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकता। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाप तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगदम्बा व ब्रह्मा आदि कोई मंदिर नहीं रखते हैं। जगदम्बा मंदिर आदि कोई नहीं रखते हैं। तो अभी बाबा कहते, अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है, पवित्र शरीर नहीं। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सत्य प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बेट समझाते। ब्राह्मण का झाड़ वृद्धि को पता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर अक्षर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगता है, सत्य में कोई तूफान नहीं लगता है ना। यहाँ माया भी याद में रहने नहीं देगी। हम चाहते सत्य में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद न रहने नहीं देती। हम चाहते बाबा की याद में रहे, तमो से सत्य प्रधान बने। सारा मदारे है याद पर। भारत का प्राचीन युग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार का है, एक है हठयोगी और दूसरा है राजयोगी। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही आकर तुम बच्चे को सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। राजयोग है जो बाप ही सिखलाते। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। शिव त्रिकुल कितना फर्क हो जाता है। शिव जयंती होती है तो पुरानी वैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें श्री कृष्ण का राज्य हो। तुम जानते हो शिव बाबा का भी जयंती है तो गीता की भी जयंती है। वैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बनते हो। कल्प माफिक महाफिक स्थापना करते हैं और बाप कहते मुझे याद करो। याद न रहने कारण माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चोट। याद है रहेगी तो मास्टर चमाट नहीं मारेगा ना, खाएगा ना। यह बॉक्सिंग होती। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। क्लेम मैंने रावण और दुश्मन। बाप कहते इस समय की शादी बर्बादी है। एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते। अब परलोकी बाप ने ऑडियंस से निकाला है। बच्चे यह काम महाशत्रु, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पवित्र बनते हो। इस प्रकार के प्रजापिता ब्रह्मा कहते काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते पतित पावन आओ। सत्यु में तो पवित्र कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते। अब सभी दुर्गति में है।
ज्ञान देने वाला कोई नहीं, ज्ञान देने वाला कोई नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर, ज्ञान से दीन है और दीन में राम का, सत्य है रावण की। इन अक्षर का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप कहते, बाप तो बहुत अच्छे से समझाते, तुमने 84 जन्म पूरा किया, अब पावन पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। कौन सा शुद्ध अहंकार? मैं भाग्यशाली आत्मा, महान आत्मा, ऐसा शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। इस कर आत्माएं बाबा को मत पर इस भारत के स्वर्ग बना रहे हैं, जिससे स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते वह भी सीख रहे हैं, वह भी देख रहे हैं। फलो फदर गाया जाता है। अब की बात है ना, लौकिक संबंध के लिए यहाँ लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है, फलो फदर गाया जाता है। अब की मत है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। कहता क्या नहीं ना, फलो फदर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंधों के लिए नहीं कहा जा सकता। यह बाप आकर तुम बच्चों को मत देते हैं। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होगा। माम एकम याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। तुम समझते हो हम सभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास नहीं आते तो शिव बाबा भी ज्ञान में बहलाते। यह भी तो सीखते हैं ना। यह माने क्यों? ब्रह्मा बाबा यह भी तो सीखता है ना। शिव बाबा कहते मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलन के लिए आते तो क्या क्या यह मिलन समझाएंगे? ऐसे कहेंगे कि बाबा आप आकर समझाओ। मैं नहीं समझाऊंगा, यह बड़ी गुप्त वृक्ष है, यह बड़ी गुप्त गुह बात है। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते? यह नहीं समझते रहेंगे, यह भी जानते हो कल्प हमने समझाया है, तब तो यह पद पाया। मम्मा भी समझाने देती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सुखम वतन में देखते हो तो बच्चों को फॉलो फादर करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को फॉलो फादर करना है। यह सब तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इस ज्ञान में अपने लिए महल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इस ज्ञान में अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जरूर जाकर कहते समझते शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे नहीं समझती है। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं, बाबा हमको इस व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते, बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है,
बाप हर एक की नंबर देकर राय देते, क्योंकि बाप समझते मैं कोई कर न सके, सभी ऐसी राय क्यों दूं। नबस देख राय ही ऐसी दी जाती जो कर भी सके। कहूँ और करे नहीं तो नाम फरमानदार की लाइन में आ जाए। हर एक का अपना अपना हिसाब है, किताब है ना। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े यह पूरी राय देते हैं। सबको पूछना है, हिसाब किताब है, सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े वही पूरी राय देंगे। सबको पूछना है चाहिए। बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करे बाबा। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले, अब हम स्वर्गवासी है। तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में ही हो। जो ब्राह्मण बनते उनको सागर इस नशे इस चीची दुनिया में उड़ चुका है। कोई कलयुग दुनिया का किनारा छोड़ दिया, कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा से। कोई कलयुग दुनिया का किनारा छोड़ दिया, कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया, कोई ब्राह्मण तीखा हो जाते याद की यात्रा से। कोई हाथ छोड़ देते हैं, कोई हाथ छोड़ देते अर्थात फिर कलयुग में चले जाते। तुम जानते हो खिबैया हमको अब ले जाने के लिए आए हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की, तुम्हारा एक ही यात्रा है, यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इसी याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हाथ कार दे दिल यार दे, हाथ कार दे दिल यार दे। आधा कल्प तुम आशिक मासूक को याद करने से आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहने से तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, मैंने स्वर्ग का मालिक था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते प्राचीन भारत को ही बहुत मान देते। सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको याद करते हैं। किसको? बाप को। वो लोग समझते हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, वहाँ से मंगाना पड़ता है। तो परंतु यह समझे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है, यह थोड़ी युद्ध में बैठना है। यहाँ का मोह देखने की जरूरत नहीं। दोनों बाबा कहते दोनों जेल नहीं रहेंगे। यहाँ सब यह माया का पांव पे बड़ों को जैसे खिलाफ कर देते। आजकल बहुत नाम दे रहा है, राजा महाराजा मध्य नाम देउछन्ते। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते हैं। सत्य में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल दुनिया क्या क्या होगा, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है कौन सा? याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा बहुत एक्यूरेट बनना है।
मनसा वाचा कर्मणा बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी जुड़े, ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्र के कर्म नहीं करना। दूसरा पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली बन रत्नों से बनना है। आज का वरदान है, अमृत वेले के महत्व को समझकर, कौन सा? अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव है। विस्तार में, स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। किसके किसके? तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि का समाधान स्टेज का सहयोग है। तो ऐसे वरदानी समय पर मन की शांति से तो ऐसे समय पर, वरदानी समय पर मन की शांति भी सबसे पावरफुल स्टेज चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीजरूप स्थिति। साधारण रीति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय की यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन, अपनी शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अपनी शक्तियों से खजाने से शक्तिशाली परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारे